खुशी इतनी है कि अल्फाज नहीं मिल रहे कि अपनी बात को कहाँ से स्टार्ट करूं। कल रात से दिल को एक अजीब सी वो खुशी महसूस हो रही है और खुशी का एक सबब भी है। असल में मियां चन्नू जैसे एक दूर दराज इलाके से आकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन ओलंपिक्स में जो खेलों का सबसे बड़ा मुकाबला है वहां पे जाकर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना एक और बहुत बड़ा एजाज था। ओलंपिक्स में जाके जिस खेल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके फाइनल में पहुंचना ये भी एक बहुत बड़ी बात थी और फाइनल में पहुंच के फाइनल जीतना ये और बहुत बड़ी बात थी और फाइनल भी इस तरह से जीतना कि ओलंपिक्स का उस खेल में 100 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देना। इसको कहते हैं अ मैन विद गोल्डन आर्म्स, फखरे पाकिस्तान, फखरे मियां चन्नू, अर्शद नदीम आपको सलाम। असल में ये वीडियो रात को बनाना थी लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। मेरे नज़दीक वीडियो का मकसद सिर्फ इतना था कि अपने जज्बात को, अपने एहसास को बयान कर सकूं। नदीम की कामयाबी के बाद वो मिसाल याद आती है कि शिकस्त यतीम होती है, इसका कोई अपनाने वाला नहीं होता और कामयाबी के 100 दावेदार होते हैं। पाकिस्तान का 6 या 7 रुकनी दस्ता गया था जिसमें से 6 लोग पहले ही राउंड में बाहर हो गए। तो क्या हुआ, सब ने उनका मजाक बनाया, सब ने उनकी मीम्स वगैरह बनाई और आज किसी को उनके नाम भी याद नहीं। लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसका नाम हर एक पाकिस्तानी की जुबान पर आम है, अर्शद नदीम। सियासतदान हो, खिलाड़ी हो, जिस भी फील्ड से बिलोंग करता हो, आज वो अर्शद नदीम को जान गया होगा। मैं अथॉरिटीज की बात कर रहा हूं, उन्होंने इसमें अपना क्रेडिट लेने की कोशिश की है। तो वही बात आती है कि आप उनका क्रेडिट लेना जो 7 में से 6 लोग पहले राउंड में बाहर हुए हैं, उनका आप क्रेडिट क्यों नहीं लेते? आप अर्शद नदीम का ही क्रेडिट क्यों लेते, जिसके पास आज से कुछ अर्सा पहले जिस खेल को उसने खेलना है, उस खेल को खेलने के लिए जो चीज दरकार है वो उसके पास मुयस्सर नहीं थी, जो थी वो टूट गई थी। उसके पास पैसे नहीं थे कि वो नया नेजा ले सकता। तब आप लोग कहां पे थे? तब आप लोग के सामने क्यों नहीं आए? आज जब वो जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, उसके साथ ही आप मक्खियों की तरह बन बनाते हुए उसके ऊपर अटकती हैं, ये अर्शद मेरा है, अर्शद मेरा है। अर्शद नदीम को इस वक्त आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। इस वक्त अर्शद नदीम खुद अपनी बहुत बड़ी सपोर्ट बन चुका है। अर्शद नदीम को उस वक्त आपकी सपोर्ट की जरूरत थी जब उसे कोई जानता नहीं था, जब उसे आपकी सपोर्ट की जरूरत थी। इस वक्त हालत यह है कि आपको अर्शद नदीम की सपोर्ट की जरूरत है। आप उसकी तरफ लपकना चाहते हैं, आप उसके साथ एक सेल्फी बनवाना चाहते हैं, तो ऐसे में माजरत के साथ अर्शद को आपकी जरूरत नहीं। अब आप उसके पास इसलिए आ रहे हैं कि आपको अर्शद की जरूरत है। अर्शद को भी चाहिए तो उन मौसमों को कभी ना भूले जिन्होंने इनका उस वक्त साथ दिया जब इन्हें किसी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इन सो कॉल्ड, इन नुमाइशी लोगों से जितना हो सके अपने आप को महफूज रखी, क्योंकि ये लोग जो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी, सिर्फ और सिर्फ नुमाइश और सिर्फ मुनाफकत के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर वीडियो के इख्तिताम में अर्शद नदीम के जो सबसे बड़े हरीफ थे उनका जिक्र ना किया जाए तो ज्यादती होगी। नीरज चोपड़ा एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है जिनका असल में अर्शद नदीम के साथ और अर्शद नदीम का असल में उनके साथ मुकाबला था। अर्शद नदीम की वालदा और नीरज चोपड़ा की वालदा दोनों ने एक दूसरे के लिए अच्छी तमन्नाओं का इजहार किया है। अर्शद नदीम की वालदा ने नीरज के लिए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया, नीरज की वालदा ने पहले भी किया और अभी भी अर्शद नदीम के लिए बहुत अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, उन्होंने जो कहा वो बहुत जबरदस्त अल्फाज का है कि मेरे लिए सिल्वर ही गोल्ड है, क्योंकि दूसरा लड़का अर्शद नदीम जिसने गोल्ड मेडल जीता है वो भी मेरे बेटे ही की तरह है। तो ये होती है माएँ, ये होता प्यार, ये वो चीजें जिसको हमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में पॉजिटिविटी वैसे ही बहुत रेयर है। अगर कहीं से मिलती हो तो उसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि नफरत करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, नेगेटिविटी फैलाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। सरहद के उस पार भी हैं, सरहद के इस पार भी हैं, लेकिन जो लोग एक पॉजिटिव इमेज प्रेजेंट करते हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए।